हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे सिंह को क्यों उतना बलशाली माना गया है। क्योंकि सिंह को बलशाली इसलिए माना जाता है क्योंकि सिंह, शेर, लायन बादल के साथ टक्कर लेने की क्षमता रखते हैं। बादल के साथ मुझे एग्जाम्पल दिया, चार चक्का गाड़ी। चार चक्का गाड़ी इस रोड में आगे आगे जा रहे हैं, आपके पास है साइकिल, हर क्लास या एटलास या एवन, किसी भी तरह का कुछ, ठीक है। तो अगर बोलेंगे चलिए मैं तो उनको दिखा के रखूंगा ओवरटेक करके, तो क्या पॉसिबल है? नया माता जी, आप तो साइकिल चलाना जानते हैं, पॉसिबल है चार चक्का गाड़ी को ओवरटेक करना? तो ओवरटेक अगर नहीं, अगर ओवरटेक किया जाए तो कौन सा गाड़ी का सहारा लेना पड़ेगा एटलीस्ट? उसके लिए बाइक का। यस। छोटा नहीं तो नहीं तो गाड़ी चाहिए। यस। तो छोटा ही सही, बाइक जो है ना, यद्यपि चार चक्का गाड़ी के सामने बाइक एकदम छोटा दिखता है, लेकिन फिर भी उसमें तेज है। वो भी, उनके पास भी वो क्षमता है कि चार चक्का गाड़ी को ओवरटेक कर। तो बादल जो है ना, बहुत बलशाली है। और बाकी जितने सारे पशु है ना, बादल के साथ टक्कर लेने के लायक नहीं है। वो सब एक एक साइकिल की तरह है, लेकिन सिंह मोटरसाइकिल की तरह। समझ गया फिलोसॉफी? जब जब बादल गरजते हैं तो सिंह दहाड़ मारते हैं, मतलब वो टक्कर लेते हैं, ठीक है। तो परीक्षित महाराज कैसे होगा? परीक्षित महाराज सिंह के समान बलशाली है। आज के श्लोक में क्या बोल रहे हैं नंद किशोरी माता जी? बिना अनम्यूट करके, बोलने से पहले बिना अनम्यूट करके बोलते हैं, बेकार अपने वाणी को खर्च करते हैं ना। हम नहीं प्रभु जी बोले, नहीं प्रभु जी, परीक्षित महाराज जैसे हम कह रहे थे, जिस सिंह के सम्मान परीक्षित बोलने से महाराज क्या, आप हम जो तो बोले सुनाई उसी दे को। दिया, ऐसे तो ऐसे बोलने से होगा? इसको अनम्यूट करना है, तब तो हमें सुनाई देगा या आपकी कुछ बातें हम सबको ज्ञान मिलेगा, ठीक है। तो जो भी है हमारा डिस्कशन। फिर दूसरा क्या एग्जाम्पल देखिए, निषेब हिम बानिव। पहला, सिंह के समान बलशाली, किसके बारे में बोल रहे हैं? परीक्षित महाराज। और निषेब हिम बानिव अर्थात हिमालय की भांति आश्रय प्रदान करने वाला होगा। हिमालय, हिमालय में आश्रय। देखिए एक चीज हम बता रहे हैं, हमारे प्राचीन काल में जितने सारे ऋषि मुनि हुए ना, सभी हिमालय में जाके आश्रय पाए, अमेज़न के जंगल नहीं गए थे। यद्यपि नेट में या गूगल सर्च में हम लोग को दिखता है कि अमेज़न का जंगल सबसे बड़ा है। आई अंडरस्टैंड कि अमेज़न का जंगल सबसे बड़ा है। तो बड़ा होने से भी कुछ काम का नहीं है। जैसे समुद्र का पानी बहुत रहता है, लेकिन एक गिलास भी आप पी नहीं पाएंगे, तो व्हाट इज द यूज? बात को समझने की कोशिश कीजिए कि यद्यपि बोला जाता है कि अमेज़न का जंगल बहुत बड़ा है, उसमें बहुत कुछ पाया जाता है, ऐसा कुछ पाया जाता है जो बाहर नहीं पाया जाता, लेकिन हमारे शास्त्रों में बताया गया है, वैदिक साहित्य में वर्णन है कि हिमालय में जो चीज पाया जाता है वो पूरे संसार में, पूरे विश्व ब्रह्मांड में नहीं पाया। इसीलिए शास्त्रों में हिमालय की तुलना दिया गया है कि सबका आश्रयदाता। हिमालय एक ऐसा जगह जहां पे सब कुछ प्राप्त होता है, एवरीथिंग इज, सब कुछ मिलता है, अपेल, अंगूर, विभिन्न प्रकार के फल, सब कुछ। हिमालय मतलब ये नहीं कि सिर्फ जहाँ पे हिम है वही। हिमालय का जो क्षेत्रफल है ना, वो बहुत ही बड़ा है। हिमालय का जो क्षेत्रफल है, एरिया है, वो बहुत ही बड़ा है। सिर्फ बर्फ, आइस, उसी को हिमालय नहीं कहा जाता। तो यहाँ पर बताया गया है कि हिमालय क्या है? सबको आश्रय प्रदान करने वाला। कभी कभी किसी के मन में यह होता है कि प्रभु जी, बहुत सारे भक्तगण, ऋषि मुनिगण हिमालय में गए थे, हिमालय कितना बड़ा है,
इसका एक जीता जागता उदाहरण दे सकते हैं हम लोग शहर के द्वारा। चलिए हमारे भारत के एक महानगर की बात करते हैं, मुंबई। मुंबई इस दुनिया में अर्थात ये पूरे भारतवर्ष में जितने सारे लोग जो आसमान में चमक रहे हैं ना, वो लोग मुंबई से जुड़े हुए हैं। बात को गहराई से समझना है। इस पूरे भारतवर्ष में, इस भारतवर्ष की मिट्टी में जो व्यक्ति चमक रहा है आसमान में, चमक रहा है आसमान में मतलब हीरो की बात नहीं कर रहे, बॉलीवुड की बात नहीं कर रहे, और भी बहुत कुछ। जो व्यक्ति आसमान में चमक रहे अर्थात जो फेमस है, प्रसिद्ध लाभ किए, वो व्यक्ति मुंबई से जुड़े हैं। और इनमें से इस्कॉन भी एक हाथ है। इसलिए प्रभुपाद इसीलिए हमारे इस्कॉन का ऑफिस बनाया मुंबई में। मुंबई इज माई ऑफिस, वृंदावन इज माई होम एंड मायापुर धाम इज माई वर्शिप प्लेस। इसलिए प्रभुपाद इसीलिए सेलेक्ट किया था, मुंबई इज माई ऑफिस। ये पूरे इस्कॉन का जो कार्यकलाप होता है, ऑफिशियल कार्य पूरे वर्ल्ड वाइड, जुहू मुंबई से होता है। तो ये है स्पिरिचुअलिस्ट। और बाहरी दृष्टिकोण से भी देखा जाए, चाहे आप किसी भी धनी व्यक्ति का नाम ले, किसी भी धनी व्यक्ति का नाम ले, उसमें मुंबई से कनेक्टेड है। तो कहने का मतलब मैं मुंबई का उदाहरण यहाँ पे क्यों दिया, एग्जाम्पल मुंबई का उदाहरण मैंने इसीलिए दिया, जैसे हिमालय जो है मिला, हिमालय जो है सबका आश्रय दाता है, उसी प्रकार मुंबई एक ऐसा नगर है, जो भी व्यक्ति वहाँ पे कुछ मांगता है ना, वो चिंतामणि धाम की तरह है। मुंबई में जो भी व्यक्ति जाता है वो भिखारी बन के नहीं लौटता, करोड़पति बन जाता है वहाँ पर। मुंबई एक ऐसा शहर है। एक्चुअली मैं एक बार हिस्ट्री पढ़ रहा था, मुंबई कहाँ से आया। मुंबई एक्चुअली बम्बई से मुंबई आया। तो बम्बई से भी पहले एक देवी था, जो देवी काली, दुर्गा की काली का बॉम्बे देवी है, बोम्बा ऐसा कुछ, मुझे अभी उतना स्मरण नहीं आ रहा है। तो बोम्बा देवी से बम्बई हुआ और बम्बई से मुंबई हुआ, इसीलिए वहां पर देवी की भी कृपा है। एक देवी शक्ति काम करते हैं मुंबई इलाका में। तो अगर कोई मन में सोचे, अगर बोले नंदा किशोरी माता जी को बोले कि माता जी आप तो बहुत दुखी है, चले जाइए मुंबई, कुछ ना कुछ काम मिलेगा। तो अगर नंदा किशोरी माता जी सोचे, कहाँ प्रभु जी, इतने सारे लोग हैं, पता नहीं मैं जब जाऊंगा जगह मिलेगा कि नहीं, मैं वहां पर जाऊंगा मेरे लिए रूम मिलेगा कि नहीं, इतने सारे लोग वहां पर भरे हुए हैं, हाँ वहां पे जगह मिलेगा कि नहीं, कहाँ रहूंगा, पूरा भीड़ आलू बस्ता की तरफ भरा हुआ है। तो ये जो हमारा धारणा नहीं है, हमारा मिसकॉन्सेप्शन है। मुंबई एक ऐसा जगह है पूरे भारत में, एक ऐसा जगह है जो पूरे भारत भी अगर एक साथ जाए फिर भी वहां पे इतना जगह की रहने की, मुंबई एक ऐसा जगह है। अभी कोई तर्क कर सकते प्रभु जी आप क्या बात बोल रहे हैं। फिलोसॉफी को समझ गए। मैं मुंबई का उदाहरण देके हिमालय की गुणवत्ता को समझाया कि हिमालय एक ऐसा जगह कि सारा संसार रह सकता, सारे संसार में जो चीज नहीं मिलता वो हिमालय में मिलता है। तो वर्तमान में पूरी भारत में जो नहीं मिलता वो मुंबई में मिलता है। मुंबई में हर व्यक्ति के साथ कनेक्टेड है, चाहे क्रिकेटर का सचिन तेंदुलकर बोलिए, बॉलीवुड का अमिताभ बच्चन बोलिए, हमारे इस्कॉन का हेड ऑफिस बोलिए, हर क्षेत्र में मुंबई, चाहे जियो सिम या कोई भी रिलायंस का कंपनी का, अंबानी मुंबई इसका भी, मुंबई एक ऐसा जगह है जो वहां पे व्यक्ति का भाग्य खुल जाता है, एक ऐसा इलाका है। ठीक है। तो परीक्षित महाराज कैसे बनेंगे। राधा जीवन प्रभु जी का वीडियो ऑफ है ना, इसीलिए मुझे कुछ इंस्पिरेशन ही नहीं मिल रहा है कि वो लोग सुन रहे हैं या सो रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। बाकी सबका वीडियो ऑन है, इसीलिए मैं कुछ बोल नहीं पा रहा अच्छी तरह।
अगर सबका वीडियो ऑन रहेगा तो अच्छा लगता है, कृपा मिलेगा, कृपा मिलेगा, कृपा कि हाँ आप लोग ध्यान से सुन रहे हैं तब। हाँ देखिए कितना सुंदर तमाल कृष्ण चश्मा लगा के मुंह में एक चॉकलेट खा खा कर सुन रहे हैं। चॉकलेट खा रहे हैं क्या तमाल? नहीं, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, आप लोग जस्ट वीडियो ऑन करके रखिए तो अच्छा होगा। तो डिस्कस कर रहे थे कैसा होगा परीक्षित महाराज? सिंह की तरह बलशाली सिंह के जैसे। और हिमालय की तरह आश्रयदाता, ये होगा परीक्षित महाराज। तो ये जो परीक्षित महाराज के लिए ये चीज का वर्णन किया गया है। तो जो भी भक्त बनता है ना वो पूरी दुनिया को आश्रय देता है। प्रभुपाद को हम लोग देख रहे हैं ना, इसलिए प्रभुपाद ने जो इस्कॉन इस्टेब्लिश किया, सारी दुनिया के लोग उसके चरणों में है कि नहीं? सारी दुनिया के लोग प्रभुपाद से आश्रय पा रहे कि नहीं? इस्कॉन रूपी जहाज में है कि नहीं? मायापुर में कितने सारे भक्तगण आते, देश विदेश के लोग आते हैं, क्या मायापुर में वो नहीं रहते? कितना दिन रहना चाहेंगे? चैतन्य महाप्रभु का धाम, चिंतामणि धाम, आराम से रह सकते हैं। राधा जीवन प्रभु उनका पूरा फैमिली कितना दिन से मायापुर में आराम से है। 3 टाइम प्रसाद हम पाते हैं, घूमते हैं, राधा माधव का दर्शन करते हैं, भागवतम क्लास करते हैं, आनंद करते हैं, गौशाला घूमने जाते हैं, प्रभुपाद समाधि घूमने जाते हैं, सिर्फ आनंद ही आनंद। तो इससे पता चला कि प्रभुपाद ने क्या बनाया है ना, इसलिए प्रभुपाद ने क्या बनाया। तो परीक्षित जो भक्त होते हैं ना, भगवान श्री कृष्ण के जो भक्त होते हैं ना, चाहे परीक्षित महाराज हो, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद हो, प्रहलाद महाराज हो, युधिष्ठिर महाराज हो, वो सारी दुनिया को, पूरे संसार को आश्रय दे सकते हैं, अर्थात शेल्टर दे सकते हैं। उसी प्रकार हम लोग भी अगर शुद्ध भक्त बनेंगे, हाँ अभी अच्छा है, इस तरह मोबाइल को रख देना है, आराम से बैठ के श्रवण कीजिए, ठीक है, बहुत सुंदर। तो सारी दुनिया अगर किसी भक्त के चरणों में आए तो भक्त के पास उतना शक्ति रहता है कि उनको आश्रय दे। और ये कौन कराते हैं? भगवान श्री कृष्ण कराते हैं, क्योंकि भगवान माधव का नाम क्या है? लक्ष्मीपति माधव। लक्ष्मी मतलब धन संपत्ति, और उस माधव का भक्त होता है वो व्यक्ति। तो जब कोई उनकी शरण में आते हैं तो क्या वो भूखा रहेगा? क्या वो पेड़ पे सोएगा? नहीं, उनको सब कुछ फैसिलिटी मिलेगा, क्योंकि कृष्णा है लक्ष्मीपति, अखिल विश्व ब्रह्मांड के मालिक। और उनकी शरण में जो व्यक्ति आएगा उसको किसी भी तरह का कुछ चिंता नहीं करना पड़ेगा, सब कुछ पॉसिबल है। माता जी, ये जो हमारे राधा जीवन प्रभु के 2 लड़के, एक लड़का लड़की, माता जी, प्रभु जी और सभी यहाँ पर है मायापुर धाम में, किस चीज का कमी हो रहा है? महाप्रभु सब कुछ दे रहे हैं। क्या कभी आधा पेट भरते हैं क्या हरिप्रिया? नहीं प्रभु जी, आज तो मेरा पेट नहीं भरा है। क्यों? क्योंकि आज पैसा कम था। क्या ऐसा कभी हुआ? नहीं। नहीं प्रभु जी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर साक्षात महाप्रभु है। महाप्रभु के घर में हम लोग हैं, और महाप्रभु के घर में वो तो वो रान्ना बन्ना करेंगे, वो रसोई करेंगे, वो सब कुछ लाएंगे। हम लोग जस्ट उनकी भक्ति करें, हरि नाम जपे, श्रीमद् भागवत कथा सुने, सब मिलेगा, ठीक है। ये तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है कि रोज भागवतम क्लास में आते हैं हमारे हरि प्रिया और तमाल कृष्ण। माता जी प्रभु जी आएंगे वो तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन उससे भी बड़ी बात है ये 2 छोटे छोटे नन्हा सा बालक श्रीमद् भागवत की कथा सुनने के लिए आते हैं, और आज जूम क्लास में भी आए हैं। इस तरह रोज आना, हाँ रोज आने से क्या होगा? रोज आने से क्या होगा? नित्यम भागवत सेवया, ये हमारा हैबिट बना रहेगा, क्योंकि बचपन में जो चीज का हैबिट रहेगा वही चीज हम लोग भविष्य में करते हैं। वो जो उस दिन एक एग्जाम्पल दिए थे, क्या एग्जाम्पल? मेरे गुरु महाराज ने एक बिजनेसमैन को पूछा, साउथ अफ्रीका में डरबन में,
कि आपके पास इतना गाड़ी है, हर सप्ताह एक नया नया गाड़ी लेते हैं, क्यों 4 चक्का गाड़ी लेते हैं, वाई? प्रति सप्ताह 1 महीने में 4 4 नया नया गाड़ी खरीदते हैं। तो गुरु महाराज ने पूछा, तो उन्होंने उत्तर दिया, क्योंकि मैं जब छोटा बालक था ना, तमाल कृष्ण की तरह या हरिप्रिया की तरह, तब मैं छोटा छोटा गाड़ी लेते थे, वो जो 15 रुपया 20 रुपया में आता है ना मनिहारी दुकान में, छोटा छोटा गाड़ी में खेलता था। तो हर हफ्ता हर सप्ताह में लेता था, तो ही हैबिट अभी भी रह गया। अभी मैं बड़ा हो गया हूँ, फिर भी मैं हर सप्ताह नया नया गाड़ी, 5 लाख 10 लाख रोज हर सप्ताह की गाड़ी चेंज करते हैं। क्यों ऐसा कर रहे हो? क्योंकि बचपन में ऐसा किए थे, 15 रुपया 20 रुपया वाला जो गाड़ी मिलता है दुकान में, और डोली जो दुकान मिलता है ना, छोटा छोटा बच्चों का ढुस्सो ढुस्सो बंदूक, जो दुर्गा पूजा में हम लोग रील भरते खटक खटक ऐसे करके, तो वो जो बचपन का हैबिट व्यक्ति को भविष्य में ले जाता है। तो इसीलिए बचपन में अगर अभी भागवत कथा सुनेंगे तो जीवन भर सुनते रहेंगे, और अभी से अगर कार्टून देखना शुरू करेंगे, ऐसे जो कार्टून होता है, वो कार्टून अगर देखेंगे तो यही हैबिट रहेगा, और भविष्य में भी वही हाल। ये हमारी नेहा माता जी का लड़का तो बहुत कार्टून देखता है। मैं बोलता हूँ उसको पकड़ के रस्सी बांध के भागवत क्लास में लेके आइए, हले कृष्ण लामा लामा, हले कृष्ण लामा लामा, यही थोड़ा करेंगे फिर चले जाएंगे। उसको यहाँ पर बांध के रखना है, जब क्लास चलेगा तो उनको रखना है, क्योंकि वही से संस्कार बनेगा। क्या किया जाए, नेहा माता जी भी कितना करे बेचारी, दोनों का सपोर्ट जरूरत है ना, पति देव और पत्नी देवी, पति पत्नी दोनों का सपोर्ट होना चाहिए। एक पत्नी देवी कितना कुछ करेंगे अपने बच्चे के लिए, पति को भी तो भक्ति जीवन में आना है। खैर, तो भक्ति जीवन में है ही, इसीलिए तो आपको घुमाने के लिए ले गए थे जगन्नाथपुर जानकी मंदिर। अगर भक्ति नहीं रहता तो बोले तुम चले जाओ, मैं यहाँ पे कुछ मूवी देख रहा हूँ घर में, टीवी चालू कर। भक्ति है इसीलिए आपको ले गए जानकी मंदिर। इससे पता चलता है कि प्रभु जी को, तो उसको माला झोला दीजिए माता जी। एक घर की स्त्री ना सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन एक घर का पुरुष सब कुछ नहीं कर सकता। पत्नी चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, पति सब कुछ नहीं कर सकते। हाँ, जी प्रभु जी, बोलती हूँ चैंटिंग करने के लिए तो बोलते हैं कि तुम ही कर लो, मेरे मेरे सटा तुम ही कर लो, दो माला बढ़ा लो। और टेक्निक इस्तेमाल कीजिए। सोलो कला लड़कियों का, स्त्रियों का तो सोलो कला होते हैं ना, नाटक कीजिए ना। अच्छा क्या हुआ तुम्हारा नेहा, तुम जॉब नहीं कर रहे हो, इस तरह करके कुछ नाटक करो। विभिन्न सोलो कला के एक्टिंग करो, हाँ, तब सब कुछ संभव होगा। एक पति पत्नी के लिए पत्नी को सुधार नहीं सकते, लेकिन पत्नी पति को सुधार लेते। इसका बहुत सारा एग्जाम्पल है। प्रभुपाद ने अपनी पत्नी को नहीं सुधारे, पूरी दुनिया को भक्त बना दिया, लेकिन अपनी पत्नी को नहीं बना पाए। वाई? क्योंकि स्त्री होती है ऐसी। लेकिन पति कितना भी पत्थर दिल का हो या अहंकारी हो, पत्नी ऐसे प्रेम जाल रचना करेंगे ना, इस तरह एक्टिंग करेंगे ना, उसको भक्ति में आना ही पड़ेगा। तो एक्टिंग कीजिए। इतना दिन तो बॉलीवुड में एक्टिंग देखे, अभी खुद अपने लाइफ में एक एक्टिंग करके दिखाइए, है ना, तब तो काम आएगा ना। नहीं तो व्यर्थ है। इतना दिन जो फिल्म मूवी सीरियल टीवी सीरियल ये वो देखना बेकार है, अगर एक व्यक्ति को अगर आप एक्टिंग करके उसको चेंज नहीं कर पाए, है ना, उतना दिन देखे तो उसका तो कुछ तो। जैसे एक एग्जांपल, एक व्यक्ति रोजाना भागवत कथा सुन रहे, एवरीडे भागवत कथा सुन रहे, तो किसी जगह वो ट्रेन में सफर कर रहे, कोई नास्तिक कुछ भगवान के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोल रहे, तो उस दिन अगर वो चुपचाप रहे तो उसका भागवत कथा इतना देर सुनने का लाभ क्या है? उस दिन उसको मुंह खोल के जवाब देना, अरे मूर्ख कहीं का, तू क्या जानते भगवान के बारे में, तू भगवान का भाव भी जानते है। इस तरह उनको उस समय दहाड़ मारना है। उसी प्रकार इतना दिन जो बॉलीवुड, इतना दिन जो नाटक वगैरह, सीडी डीवीडी जीसेपी, हाँ, मेट्रो, नेशनल चैनल, दूरदर्शन, मेट, जितना कुछ देखे बचपन से लेकर अब तक, उसका सार एक चीज आप कीजिए
कि अपने पति को आप एक्टिंग करके कृष्ण भक्त बना लीजिए, तब वो आपका देखना सार्थक हो। ट्राई। जी प्रभु जी, इस दिन का मेरा मुझे भी बहुत इंतजार है हाँ, पर कब, उस दिन का तो मुझे भी बहुत इंतजार है पर पता नहीं कब होगा। इंतजार सभी करते हैं। उस दिन गीता माता जी क्या बोल रहे थे कि प्रभु जी आप सभी मुझे यही आशीर्वाद दीजिए कि मैं पूरे फैमिली को भक्त बनाऊं। अभी खुद ही हमारे ग्रुप से चले गए। ठीक जी है, इसीलिए ट्राई कीजिए, सब कुछ होगा। एक पत्नी सब कुछ कर सकते हैं क्योंकि उनके पास सब कुछ होता है, उनके पास जादू है, जादू, मैजिक। पुरुष को नचाने की क्षमता रखते हुए, जैसे रिमोट कंट्रोल होता है ना, रिमोट, जैसे वीडियो गेम खेलते तमाल कृष्णा, ऐसे ऐसे करके इधर गाड़ी जाता है, उधर भागता है, इधर रिमोट। तो ऐसे ही जो स्त्री जो होती है ना, हाँ, नहीं खेलता हूँ। नहीं खेलते। आपका चश्मा से ऐसा दिख रहा है कि खेलते खेलते मोबाइल देख देख के आंखों का ऐसा हाल हुआ है। मुझे ऐसा लग रहा है कि दूसरा कारण भी हो सकता है, मैं जस्ट अनुमान लगाया। तो क्या करना है माता जी, रिमोट कंट्रोल की तरह ऐसे नचाना है अपने पति देव को। किस लिए नचाना है? कृष्ण भक्ति के लिए नचाना नहीं, अपनी सुंदरता के पीछे नहीं नचाना है कि देखो मैं कितनी सुंदरी हूँ, काउंट टू मी, मेरे पास आओ, ऐसा नहीं। कृष्ण के सेवा के लिए आओ तो सब कुछ संभव है, सब संभव है। देख रहे नहीं कितना सुंदर बच्चे बच्ची माता जी के गोद में खेल रहे हैं, भागवत कथा सुन रहे हैं, है ना। तो ऐसे आपको भी ट्राई करना है, सब संभव है। प्रभुपाद का बुक पढ़िए, उनके सामने पढ़िए कृष्ण लीला का पुस्तक, बोलिए कि ठीक है अगर प्रभु जी का क्लास अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं, आप तो मुझे प्यार करते, मैं आपकी पत्नी हूँ, तो थोड़ा बैठो 10 मिनट कृष्ण कथा सुनो, कृष्ण लीला बुक खोल के पढ़ना चालू करना, 1-2 पेज पढ़ना, सोने चले जाना, बस इस तरह करके धीरे धीरे संस्कार आएगा, सब ठीक, सब होगा। तो हम लोग समझ गए, और 3 क्वालिटी बताया गया इस श्लोक के माध्यम में। पहला सिंह का, दूसरा है आपका हिमालय का, और तीसरा क्षमावान में पृथ्वी जैसा। पृथ्वी जैसा क्षमावान इस संसार में कोई है? यहाँ पे कितना पाप, लूट मार, हत्या, बकरी काटना, गो हत्या करना, इतने मर्डर, रेप, बलात्कार, कितना कुछ हो रहा संसार में। पृथ्वी माता इतना क्रोधित है कि एक क्षण में अगर चाहे तो पूरा उलट पुलट कर सकते हैं, लेकिन वो माँ है ना, और माँ अपने बच्चों की त्रुटि को उतना जल्दी सीरियस नहीं लेते। जब वो सीरियस ले लिया ना, अच्छा एक एग्जाम्पल, जैसे हमारे माता जी बैठी हुई है तो हरिप्रिया उनकी गोद में है, और कभी कभी हरिप्रिया अपनी माँ के चेहरे में लात मार दिया, एक एग्जाम्पल। ऐसे करते करते गोद में बैठते बैठते माथा ये नीचे ऊपर ऐसे करते करते हरिप्रिया ने लात मार दी अपनी माँ के मुख पर, चेहरे में ऐसे लग गया। तो भी माँ अगर सीरियस ले ले कि तू जानती मैं किसकी बेटी हूं, मेरा बाप कलेक्टर था और तू मुझे लात मारती, जाओ तुमको पूरा थप्पड़ मारना अगर चालू किया, क्या होगा हाल? व्हाट हैपन, व्हाट विल बी, क्या होगा? पूरी तरह से दुनिया मिट जाए। तो उसी प्रकार एक माँ अगर अपनी बच्चे, अपने संतान के प्रति अगर सीरियस हुआ तो संसार में प्रलय आ गया। तो पृथ्वी कौन है? पृथ्वी कौन बोल पाएंगे? 7 प्रकार की माताओं में से पृथ्वी कौन है? कौन बोल पाएंगे? जल्दी बोलना है। माता है प्रभु जी। माता है प्रभु जी। म्यूट करके रखने से माता बोलने से होगा? मैं क्या एग्जांपल दिया? कैसे बोलने से होगा? म्यूट नहीं, अनम्यूट करके बोलना है। माता म्यूट है, तो किए हैं, म्यूट तो किए हैं प्रभु जी। माता है प्रभु माता जी। है। तो पृथ्वी हमारी माता है, तो माता उतना सीरियस नहीं लेते, इसीलिए हम लोग बचे हुए हैं। नहीं तो हम लोग कितना पाप करते हैं। पाप नहीं करते, रात को मच्छर नहीं मारते,
मच्छर नहीं मारते रात को? नेहा माता जी तो पूरा टूस टूस करके मैं तो सुबह में चैंटिंग कर रही होती हूँ और मच्छर आ जाते तो मार देती हूँ। फिर कभी कभी आपका बात याद पड़ जाता है कि प्रभु जी बोलते हैं कि धार्मिक करो और पाप भी, तो फिर भगा देती हूँ। आपकी तरह लक्ष्मी भी करते हैं रात को मच्छरदानी के अंदर मोबाइल लाइट लेके इसे करते हैं। मच्छर एक तो एक्चुअली उस तरह परेशान करते ही है, और मच्छर को तो मच्छर मारना ये पाप है कि नहीं? पाप है ना, क्योंकि वो भी एक जीव है, 84 लाख जीव जोनी के अंदर वो भी आता है, तो पाप है। जी। तो तीन गुना बल ये परीक्षित महाराज के अंदर, सिंह के समान बलशाली, हिमालय की भांति आश्रय प्रदान करने वाला, और तीसरा क्षमावान में पृथ्वी। एक गाना है ना इस संबंध में, क्षमावान कोई तुझसा नहीं और मुझसा नहीं कोई अपराधी। कौन सुने हैं ये गाना? भजन सुनते हैं कि नहीं? सुबह सुबह आप लोग भजन नहीं सुनते? विविध भारती कभी नहीं सुने? ऑल इंडिया रेडियो कभी नहीं सुने? कौन से दुनिया में रहते आप लोग? पाकिस्तान में, अमेरिका में? राममोहन प्रभु जी आप कौन से दुनिया में रहते बताइए? तीन ले दिया क्या? इसी दुनिया में है प्रभु जी। इसी दुनिया में है। जी। तो आप क्या सुबह सुबह जो ये आपके पास घर में रेडियो था कि नहीं? रेडियो बहुत पहले था, अभी तो रेडियो खत्म हो गया। तो टीवी भी है, मोबाइल है। आपका मुझसे भी ज्यादा पुराना है, मुझसे ज्यादा पुराना है, फिर भी बोले कि रेडियो नहीं देखे। मैं रेडियो चलाया हूँ। रेडियो बहुत पहले है। हाँ पहले ही 20 साल पहले की बात बता रहे, बहुत 15 साल पहले। पहले चला है प्रभु जी। हाँ, तो रेडियो में सुबह सुबह इस तरह आपका बंदनवार अर्थात गीत, सुबह सुबह भजन आता था। तो सुबह सुबह के भजन में ये वाला गीत था, क्षमावान कोई तुझसा नहीं ना कोई मुझसे ना मुझसा कोई अपराधी, पुण्य की नगरी में भी गांठी है पाप की गठरी। मतलब क्षमावान भगवान जैसा क्षमावान कोई नहीं है, पृथ्वी जैसे कोई क्षमावान नहीं है, लेकिन ऐसे धाम में, ऐसे पवित्र भूमि में भी मैंने, पुण्य की नगरी में भी मैंने पापों की गठरी बांधी। ओ ठीक है। हाँ क्या बोल रहे हैं माता जी? तो हम लोग तीन चीज के बारे में डिस्कस किए। तो यहाँ पर सिंह की तुलना कैसे किया जाता है इस संबंध में श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखे हैं कि जब कोई अपने शत्रु का पीछा करने में अत्यंत प्रबल होता है तो उसकी तुलना सिंह से की जाती है। उसकी तुलना किससे की जाती है? सिंह। जैसे हम लोग देखते हैं ना रास्ते में, ए चोर 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 चोर, एक माता जी का पर्स लेके भाग रहे एक चोर, तो हीरो आके क्या करता है? उसके पीछे पीछे दौड़ता है और उनका पर्स लौटा के देते हैं, लीजिए माता जी आपका पर्स, है ना। तो पराक्रम का अर्थ होता है, अर्थात जैसे कोई गाड़ी लेके भाग गया तो उसको जाके ओवरटेक करना, जिसकी शक्ति है उसको कहा जाता सिंह। तब कोई हिरन हो, खरगोश हो, बकरी हो, कोई भी एक प्राणी सिंह के मुंह से नहीं बच सकता, वो जितना भी दूर चले जाए वो उसको पकड़ लेता है। इसको कहते बलशाली। तो परीक्षित महाराज ऐसे व्यक्तित्व थे। परीक्षित महाराज ऐसे व्यक्तित्व थे। तो ऐसा
मोटिवेशन इंस्पिरेशन वाला बात मैं क्यों बोल रहा हूं? इसीलिए बोल रहा हूं, एक व्यक्ति बोला था कि पहले के युग में नहीं, एटलीस्ट शिवाजी के बारे में बताया गया, शिवाजी क्यों सिंह से लड़ाई करते थे और आजकल के बच्चे क्यों नहीं कर पाते? व्हाट इज द रीजन? कौन बता पाएंगे? फिर मैं बता रहा हूँ। कमाल कृष्ण की माता जी बताइए क्या रीजन है? शिवाजी की शिवाजी सिंह से लड़ाई करते थे, लेकिन आजकल के बच्चे लड़ाई नहीं कर पाते। व्हाट इज द रीजन? बताइए, चेष्टा कीजिए, जो आपके मन में आया वो बताइए। चैतन्य। क्या? अच्छा, तब तक नया माता जी बोलिए, नया माता जी बोलिए तब तक। व्हाट इज द रीजन? पहले का लोग था जो जंगल में रहते थे, मिट्टी में रहते थे, मिट्टी में खेलते थे, बच्चे लोग जंगल की तरफ जाते आते थे, तो इसीलिए होगा प्रभु जी। मतलब शिवाजी वनवासी था? वनवासी नहीं थे, पर क्या बोले, साहसी थे। अच्छा ठीक, चलिए आप अपना फिलोसॉफी दिए। राम मोहन प्रभु जी बताइए, शिवाजी महाराज इतना बलशाली हुआ, आज के बच्चे बलशाली क्यों नहीं? व्हाट इज द रीजन? उनमें साहस था, हिम्मत था प्रभु जी। क्या? उनमें साहस था, हिम्मत था। तो वो कहाँ से आया? आया अपना अपना मतलब भी अपना अभी से किशोरी माता जी आप बताइए, व्हाट इज द रीजन शिवाजी महाराज हैव ए लाइक ए लायन? हरे कृष्णा प्रभु जी। शिवाजी महाराज इसलिए वैसा बने हुए थे, उनकी माँ हमेशा उनको ये भक्ति कहानी सुनाते रहती थी, और ये मतलब सब कुछ उनको, शिवाजी को नीडर बना करके सब कुछ सुनाते रहती थी, इसीलिए वे इतना नीडर बने हुए थे। परफेक्ट, परफेक्ट आंसर। शिवाजी महाराज क्यों उस तरह बलशाली हुए? कारण यही था क्योंकि आजकल के बच्चे को बोलते हैं हे लड्डू बिल्ली आ रही है, वो 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 वो, इस तरह चुप जाते हैं। आजकल के बच्चे बिल्ली के डर से एकदम छुप जाते हैं माँ के आंचल में, लेकिन शिवाजी महाराज को उनकी माँ, हाँ? बदमाशी करता है प्रभु जी, बहुत तंग करते थे, बोल देती हूँ कि कॉकरोच आ रहा है उधर से, बस शांत हो जाता है पूरा। बिल्ली तो दूर की बात है, वो माता जी बोले कि मेरे बच्चे को जब बोलते कि कॉकरोच आ रहे तो उसी से डर के बोले तो मतलब डर के हमारे छिप जाता है। और शिवाजी महाराज सिंह से लड़ाई करते थे, शेर से लड़ाई करते थे, मुक्का मारते थे, उनको काबू में लाते थे। वाई? क्योंकि सिंह की बात सुनते थे। कौन है सिंह? परीक्षित महाराज की बात सुनते थे, भगवान रामचंद्र की कथा सुनते थे, रामायण, महाभारत, श्रीमद् भागवतम उनकी माँ ने उनको सुनाया था बचपन में। इसीलिए इसीलिए बचपन से अगर बच्चे को अगर कृष्ण कथा सुनाएंगे, बचपन से अगर बच्चे को कृष्ण कथा सुनाएंगे, तो कॉकरोच वाला बात करके मुझे बहुत हंसी बोले कि कॉकरोच आ रहे कृष्ण, हे गोविंद, ये तो बहुत हंसी आ रही। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, शिवाजी महाराज के माता अपने बच्चे शिवाजी को एकदम फौलाद बनाई थी, वही तो, फौलाद बनाई थी। इसीलिए तो यहाँ पर जो दो बच्चे बैठे हैं ना, तमाल कृष्ण और उनकी छोटी बहन हरिप्रिया, तो अगर तमाल कृष्ण बनेंगे शिवाजी और हरिप्रिया बनेंगे लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई, तो कब बनेंगे? जब ये हरि कथा श्रवण करेंगे, तब तो इसे साहस आएगा।
उसे साहस तभी आएगा जब बचपन से कृष्ण कथा सुनेंगे। मैं किसी भी जगह क्यों मैं प्रवचन दे सकता हूँ, मैं किसी भी स्टेज में क्यों खड़ा होता हूँ, मैं किसी भी जगह में डरता क्यों नहीं। आप लोग जानते हो व्हाट इज द रीजन? क्योंकि जग में नंगा घूमता था ना, छोटा सा बच्चा दूध पीता था, उस समय मेरे नाना जी मुझे कृष्ण कथा सुनाए थे। नाना जी, आप हाँ, प्रभु जी के नाना जी तब yes, प्रभु जी के फौलाद एकदम बनाए। छोटा सा बालक था। जी हम्म, जी प्रभु जी। तब से वो मुझे कृष्ण भक्ति में लाए हैं, इसलिए किसी भी जगह में फोर्सली बोल पाता हूँ और इफेक्टिव होता है। उसी प्रकार बचपन से जो आदत डाला जाए वो भविष्य में काम में आता है। प्रभुपाद बचपन में क्या करते थे? तो दरवाजा लगाओ, बहुत पक्षी पक्षी का नाच लगा। प्रभुपाद बचपन में क्या करते थे? रथ, छोटा रथ लेकर कागज का बना के किसी रथ को खींचते थे। कहाँ पर? अपने आंगन में। जब छोटा सा बालक था, 2-3 साल का, 6 साल का। और वही प्रभुपाद जब 70 वर्ष के हो गए तो पूरे विश्व के महानगरों में वो रथ यात्रा का आयोजन किया। जो बच्चा अपने घर के आंगन में रथ यात्रा करते थे, वो बच्चा अभी 70 वर्ष का वृद्ध व्यक्ति सारी दुनिया के सामने बड़े बड़े महानगरों में रथ यात्रा करने लगे। लॉस एंजलिस, अमेरिका, न्यूयॉर्क, लंदन, सिंगापुर, सैन फ्रांसिस्को, बड़े बड़े महानगरों में। जैसे वो बच्चे का उदाहरण दिया, छोटे बचपन में 15 रुपया 16 रुपया का छोटा छोटा गाड़ी ढूई ढूई चाबी लगा के भुर 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 करते हैं, यहाँ से यहाँ तक चलता है और जाके अटक जाता है झाड़ू में। फिर झाड़ू से उसकी माँ मान लीजिए झाड़ू दे रहे हैं और बच्चा क्या करता है? चाबी लगाते हैं और गाड़ी ये जाके उनकी माँ के झाड़ू के समय रुक जाते हैं, तो फिर उसको साइड करते थे, फिर वो चलता है। तो बचपन में जो गाड़ी चलता है भविष्य में वो गाड़ी लिए थे, हर सप्ताह में गाड़ी चेंज। तो बचपन का हैबिट व्यक्ति को भविष्य में देता है। प्रकृति सब कुछ देखती है, प्रकृति के पास सब कुछ है। आपकी जो इच्छा है प्रकृति वो पूरा करती है। प्रकृति माँ है, तो माँ अपने बच्चों की सभी इच्छाएं पूरी करती है। ठीक है, तो अगर आपकी इच्छा है धनवान बनना तो प्रकृति धनवान बना देंगे, लेकिन साथ साथ में उल्लू को भी भेज देंगे, क्योंकि लक्ष्मी का एक बहाने उल्लू धन दे देंगे और अंधा बना देंगे। हाँ हाँ, इतना 10 करोड़ यहाँ से क्या ICICI में रखेंगे, HDFC में, अंधा बना देंगे। लेकिन कृष्ण भक्ति के साथ जो धन आएगा आपका आंख भी देंगे। हाँ चलिए, यहाँ पे इतना डोनेशन करना है, TOBP के लिए इतना डोनेशन करना है, ऑनलाइन भागवतम क्लास के लिए प्रभु जी को इतना कॉन्ट्रीब्यूट करना है, इसके लिए उतना करना है, वृंदावन धाम में जाएंगे कृष्ण बलराम में इतना डोनेशन, तो आंख भी देते भगवान। जब लक्ष्मी को नारायण के साथ लाएंगे तो आंख भी मिलेगा, और लक्ष्मी को विदाउट नारायण के साथ लाएंगे तो लक्ष्मी मिलेगा, साथ में अंधा अंधा बना देंगे हम सब। तो ये मीटिंग हमारा ओनली 1 मिनट 40 सेकेंड है, आप लोग दूसरे में ज्वाइन करना, और 20 मिनट समय है हमारे पास 6 बजे तक। ठीक है, तो श्रील प्रभुपाद हम सबको बता रहे हो, ऑटोमेटिक क्यों बता रहे हैं? श्रील प्रभुपाद हम सबको बताए हैं कि जो राज्य के जो प्रमुख व्यक्ति होते हैं ना, अर्थात राजा, वो शत्रु का पीछा करने में कभी भी असफल नहीं होते। हम लोग जानते हैं कभी कभी राजा हार मान जाते हैं प्रेम के बस। लव कुश की घटना जानते हैं, जब लव कुश अपनी माँ के साथ थे, कहाँ पर? वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में। तो पहले कौन आया? उस समय यज्ञ के लिए जो घोड़ा छोड़ा गया था, घोड़ा को पकड़े थे कौन? लव कुश पकड़े थे। बोले कि थोड़ा खेलते हैं, चलो छोटा छोटा घोड़ा, जैसे हम लोग बचपन मिलता है ना छोटा छोटा घोड़ा, दुकान में मिलता है ना, जो मिट्टी का 50, 30, 40 रुपये में। हमारे यहाँ जनार्दन खेलते हैं मिट्टी का घोड़ा, बहुत कुछ छोटा छोटा खेलते हैं। ना नाम जो घोड़ा दीबो ना काउ, वो उस तरह उनका, जैसे लड्डू, लड्डू के पास भी बहुत सारा खिलौना है, घोड़ा है, हाथी है, कुत्ता है, बिल्ली है, सब कुछ है। तो हमारे हरिप्रिया के पास भी शायद होगा।
हरिप्रिया है ना आपके पास? घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली?